मत 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 मारो, मत मारो गुरुजी, मत मारो। हर बार तुम्हारा सामना नहीं कर पाता। दूसरी लोहे की जंजीर, ऐसे चलता रहा तो मैं कब तक इन जंजीरों को तोड़कर तुम्हें बचा पाऊंगा? इस 1 साल में तुमने कुछ हासिल किया है शिष्य। मैं जानता हूं तुम हमेशा मेहनत करते हो। चलो तुम्हें कुछ इनाम देता हूं। इनाम? तुम मुझे और क्या इनाम दे सकते हो? यह कवच 1000 साल के ठंडे लोहे से बना है, चंद्र सूर्य की शक्ति को समेटे हुए। इसे हमेशा पहनना, स्नान के अलावा कभी न उतारना। इस कवच को कम मत समझो। हर मिनट 10 किलो वजन बढ़ता है। जब तुम्हें इसका वजन महसूस नहीं होगा तब तुम्हारी सिद्धि पूरी होगी और मेरी मदद करना तुम्हारे लिए आसान होगा। लैंगेर। गुरुजी, शिष्य बताता है। शराबी बच्चे, मेरे लिए ज्यादा शराब लेकर आना। और वो कवच किसी को बताना मत। हाँ, सोचा नहीं था सिर्फ 1 साल में ये लड़का हाथ से जंजीर तोड़ सकता है। ही। ये शिष्य मेरे लिए बड़ी कमाई है। लैंगेर। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? जल्दी चलो वापस, तुमने बड़ी गलती कर दी, पता है? मैं चलता हूं। यह घंटा यहां किसने रखा है? उठ। घंटा किसने बजाया? हा। मैंने क्या किया? तुम लोग क्या कर रहे हो? तू एक कमीना है। पापा, इसने मुझे नहाते देखा, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगी। पापा, इसने मुझे नहाते देखा, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगी। पापा, आप मेरा साथ दीजिए। यह साफ झूठ है। मैं सिर्फ तुम्हारे कमरे के पास से गुजर रहा था, अंदर नहीं गया। फिर नहाते कैसे देख लिया? झूठ बोल रही है। अगर नहीं देखा तो चिल्लाया क्यों? वह शख्स डुआन लैंग। भले ही तुम्हारा इरादा नहीं था, लेकिन गलती तो गलती है। जल्दी से बहन से माफी मांगो। ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन मैं भगवान की कसम खाता हूं। क्या तू ये प्यारा सा। तुम्हारी माँ तो बड़े चाचा के बिस्तर पर चढ़ सकती है, तो तू मुझे नहाते देख सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर की हर औरत को तूने देखा हो? नीच। डुआन लिंगर, तुम हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। तुम अभी भी गलती नहीं मान रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था? डुआन लैंग, क्या तुम जानते हो लिंगर तुम्हारी बहन है? जानता हूं। अच्छा, डुआन परिवार के नियमों के अनुसार तुम्हारी माँ और तुम्हें डुआन परिवार से निकाल दिया जाता है। आज तुम्हारी आंखें निकालना डुआन परिवार की तुम पर दया है। दादा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। डुआन लैंग ने गलती की है, लेकिन तुम उसकी आंखें निकालने तक नहीं जा सकते। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम उसे किसी भी तरह से सजा दे सकते हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। लोगों, दादा, थोड़ा रुको। वायुएर, तुम डुआन परिवार के 100 साल में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली हो। हालांकि तुम और डुआन लैंग दोनों बड़े भाई के बच्चे हो, लेकिन तुम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं। आज तुम उसे नहीं बचा सकते। सुन रहे हो छोटे? इस डुआन परिवार में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी की कोई परवाह नहीं करता। तुम घर के एक नौकर से भी कम हो। आज मैं तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हें जीवन भर एक नाकारा बना दूंगा। क्या इंतजार कर रहे हो? करो। क्या इंतजार कर रहे हो? करो। रुको। दादा, आप परिवार के नियम लागू करना चाहते हैं, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। डुआन ने पहले गलती की है, उसे कोई बहाना नहीं है। लेकिन कल पिताजी लॉन्जेविटी सेट की खबर लेंगे। 10 साल में एक बार होने वाली लॉन्जेविटी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पिताजी, डुआन परिवार के मुखिया होने के नाते हम तीनों के नाम जरूर भेजेंगे। डुआन परिवार की युवा पीढ़ी में सिर्फ हम 3 ही हैं। मुझे यकीन है दादा समझते हैं कि लॉन्जेविटी सेट में जाने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि रॉन्ग सिटी में हम माँ परिवार का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि माँ परिवार के पहले से ही लॉन्जेविटी सेट के अंदरूनी हिस्से में लोग हैं। लेकिन हमारे डुआन परिवार में कोई नई पीढ़ी नहीं है। अगर हम इस मौके को गवा देते हैं तो शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दादा, आप छोटी चीज के लिए बड़ी चीज नहीं गवाएंगे, है ना? पापा, तुम कह रहे हो ये बेकार आदमी लॉन्जेविटी सेक्ट में जा सकता है? ये तो मजाक है। वो लॉन्जेविटी सेक्ट में जा सकता है या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। दादा, कृपया उसे एक मौका दे। ठीक है, तो मैं तुम्हें
दुनिया को कुछ और देखने दूंगा। अगर परीक्षा के बाद तुम लॉन्जेविटी सेट में नहीं गए तो मैं फिर भी तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। निकल जाओ। माँ, बड़े भाई, आपका धन्यवाद जो आपने अभी दुआनांग के लिए बोला। धन्यवाद भैया। मेरा धन्यवाद मत करो। अगर तुम्हें अपनी आंखें बचानी है तो कल देखना क्या तुम लंबी जीवन के द्वार की परीक्षा पास कर पाते हो। अगर तुम लंबी जीवन के द्वार के अंदरूनी शिष्य बन सके तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। नहीं तो परिवार के मुखिया आ रहे हैं। पापा, युएर, कल लंबी जीवन के द्वार का पारिवारिक प्रतियोगिता है। अच्छी तरह तैयारी करो। दुआन परिवार की उम्मीद तुम पर है। पिताजी, चिंता मत करो। परिवार के मुखिया का स्वागत है। बड़े भैया, लंबी जीवन के द्वार ने क्या कहा? इस बार की पारिवारिक प्रतियोगिता क्या पहले की तरह ही है? पारिवारिक प्रतियोगिता के नियम बिल्कुल नहीं बदले हैं। बस कल लंबी जीवन के द्वार में एक बड़ी घटना हुई। कहा जाता है कि लंबी जीवन के द्वार में एक दिव्य शस्त्र है जिसका नाम लंबी जीवन की घंटी है। 100 साल पहले लंबी जीवन के संस्थापक के साथ गायब हो गया, लेकिन कल लंबी जीवन की घंटी फिर से प्रकट हुई और किसी ने इसे पूरे 3 बार बजाया। कहा जाता है कि उस समय लंबी जीवन के संस्थापक ने भी सिर्फ 2 बार ही बजाया था और वो बन गए दुनिया के सबसे बड़े संप्रदाय के संस्थापक। अरे तो बड़े चाचा, इस व्यक्ति ने 3 बार बजाया। क्या यह दुनिया में अजय नहीं हो गया? हाँ, ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जो 3 बार बजा सकता है? और कल रात मैंने तो एक भी आवाज नहीं सुनी। शायद सिर्फ लंबी जीवन के द्वार के मुखिया जैसे लोग ही सुन सकते हैं। अगर इस घंटी बजाने वाले को ढूंढ लिया जाए तो फिर सिर्फ रोंगचे ही नहीं, पूरा च्वान प्रांत हमारे पास भी एक स्थान होगा। वैसे कल की पारिवारिक प्रतियोगिता की तैयारी हो गई? पापा, इस बार की मुकाबला प्रतियोगिता में हम 3 लोग भाग लेंगे। 3। बड़े चाचा, युगिया के अलावा मैं भी हूँ और वह दुआनांग भी। क्या आपको पता नहीं था? अच्छा है, दुआन लांग भी पहुंच गया है पारिवारिक प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्र में। तुम सब नीचे जाकर तैयारी करो। माँ, इतनी जल्दी क्यों? लांग एर, हमें जल्दी चलना चाहिए। यह परिवार हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी पारिवारिक प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई है। जल्दी चलो। माँ, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं दुआन परिवार का गैरकानूनी बेटा हूँ और तुम दुआन जिंग की नौकरानी थी, इसलिए हमें सताया जाना चाहिए, हमें नीचा देखा जाना चाहिए? हाँ, प्रतिभा और योग्यता में मैं दुआन्यू से कम हूं और जन्म से भी मैं दुआनलिंगेर से कम हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इंसान के जन्म से मिली ऊंच नीच को बदला नहीं जा सकता। कल 10 साल में एक बार होने वाली पारिवारिक प्रतियोगिता है। अगर हम अभी चले गए तो एकमात्र मौका खो देंगे भाग्य बदलने का। लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो? चिंता मत करो, मैं ये आंखें बचाकर रखूंगा तुम्हें इस दुनिया को अच्छे से दिखाने के लिए। लैंगर, गुरुजी, शराब ले आया। अरे जल्दी जल्दी, शराब नीचे रखो। मुझे तुम्हारी वर्तमान क्षमता आजमाने दो। ठीक है गुरुजी, कैसे आजमाएंगे? अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे इन बेड़ियों को तोड़ने में मदद करो। ठीक है। खुल। सोचा नहीं था कि ये बेड़ियां मुझे 100 साल तक बांधे रखेंगी। हाँ, गुरुजी को बेड़ियों से मुक्ति और स्वतंत्रता मिलने की बधाई। आओ आओ जल्दी, मेरे साथ एक प्याला पीते हैं। ठीक है। हाँ गुरुजी, असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है? कल लॉन्ग लाइफ गेट का कुल परीक्षण है। मैंने नामांकन कर दिया है। लॉन्ग लाइफ गेट? हाँ, अरे ये सोचा नहीं था। चक्कर काटते काटते मेरा शिष्य फिर भी उसी लॉन्ग लाइफ गेट में जाएगा। ठीक है, जाओ। धन्यवाद गुरुजी। आओ आओ, पीते हैं। लियो भाई, लगता है इस बार के कुल परीक्षण में हम दोनों के परिवारों का कोई चांस नहीं। बिल्कुल सही। मां सिहाई के बेटे की प्रतिभा की तो बात ही छोड़ो, दुआन परिवार का वो दुआन्यू, सुनने में तो वो भी मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली है। वैसे लियो भाई, वो घंटा बजाने वाले का कोई पता चला? ये तो सुई ढूंढने जैसा है। जो कोई भी उस घंटा बजाने वाले को ढूंढ लेगा वो निश्चित रूप से लॉन्ग लाइफ गेट का स्थायी परिवार बन जाएगा। जीवन भर की चिंता खत्म। बड़े पिताजी, हर परिवार उस घंटा बजाने वाले को ढूंढ रहा है। क्या कुल परीक्षण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये घंटा बजाने वाला? बिल्कुल, घंटा बजाने वाले को ढूंढना एक अच्छा निवेश है। बस अफसोस। घंटा बजाने वाला? क्या मैंने फिर कोई गड़बड़ कर दी? पहले ही नहीं बजाता। अच्छा हुआ कोई देख नहीं पाया। दुआन प्रमुख, आपके दुआन परिवार तो संतानों से भरा हुआ है। एक साथ 3 आ गए। ये कुल परीक्षण है, ये कोई रेस नहीं है। ज्यादा लोग होने से काम नहीं चलेगा। मां प्रमुख के वंशज तो फल फूल रहे हैं,
ये परिवार के पुण्य का फल है। एक ही वंशज होने से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, और तब अगर वंश ही समाप्त हो गया तो बड़ी मुसीबत होगी। हाँ दुआन प्रमुख, आप तो बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैं मासी हाई सिर्फ एक बेटे के बल पर रोंगचेंग में तुम्हारे दुआन परिवार को दशकों से दबा रहा हूं। सबने देखा है, अगर और बच्चे होते तो ये रोंगचेंग का दुआन परिवार शायद गायब हो जाता। तुम, अरे हाँ, आज के कुल युद्ध के बारे में सुना। तुमने संख्या बढ़ाने के लिए अपनी छोटी बीवी से पैदा हुए छोटे प्यारे को भी ले आए। पता है तुम्हारा दुआन परिवार बढ़ रहा है। नहीं तो लगता कि तुम्हारे दुआन परिवार में कोई नहीं बचा। तुम यह गंदा मुंह वाले बूढ़े, सिर्फ चांगशेंग मेन में तुम्हारे परिवार का आंतरिक शिष्य होने का घमंड क्यों? बहस बेकार है। थोड़ी देर में मुकाबला होगा। मुकाबले में कोई रियायत नहीं बेटा। हाँ, मैंने चेतावनी दी थी मंच पर। बस किसी को मारना नहीं है, उन्हें दिखा दो। रोंगचेंग के पहले परिवार की ताकत कोई झूठ नहीं है। ये कमजोर लोग, मैं एक मुक्के में एक को गिरा दूंगा। तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। चांगशेंग मेन के वरिष्ठ मुबाई जेनरेन आ गए। मुबाई जेनरेन को प्रणाम। चांगशेंग मेन की परीक्षा अब शुरू। कृपया पूर्वजों की तस्वीर लाएं। अरे यह तस्वीर मेरे गुरु जैसी क्यों है? अरे ये कैसी बेईमानी है। ये नौजवान मुझे तस्वीर में बना दिया। बुरा हाल। कल गुरु को यांग लॉक खोलने में सारी ताकत खर्च हो गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। तुम्हें क्या हुआ? मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ और तुम पसीने से भर गए। सचमुच निकम्मा ही है। हाँ लिंगर, मुझे लगता है ये लड़का दुआन कुलपति का हरामी तो नहीं। इतना कमजोर शरीर, शायद पोषण नहीं मिला। परिवार वाले नहीं तो तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं। पहला चरण, पूर्वजों को धूप देना। हर किसी को एक धूप की समय सीमा में सीढ़ियों पर चढ़कर पूर्वजों को धूप देना है। हर सीढ़ी पर अपना वजन 2 गुना हो जाता है। जितना ऊपर चढ़ोगे बोझ उतना भारी, जितना ऊपर चढ़ोगे उतना अच्छा नतीजा। परीक्षा शुरू। आगे आकर धूप लो। मैं पहले आता हूं। हाँ। चौथी सीढ़ी याद रखो। मैं पहले आता हूं। रुको, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, हम साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह मुबाई जेनरेन को भी कीमती समय दे। कैसा रहेगा लियू भाई? आज का मुकाबला देखने लायक होगा। ये तीन शायद रोंगचेंग की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत है। आगे आकर धूप लो। रुको, मेरे दुआन परिवार में एक और है। रुको, मेरे दुआन परिवार में एक और है। पूरी कोशिश करो। भैया, तुम सच में यही सोचते हो? वह ऊपर जाकर पूर्वजों को धूप दे पाएगा? उसकी आंखें बचाने की सोच रहे हो? शायद यह संभव नहीं है। संभव है या नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। परीक्षा शुरू। खुद का 3 गुना वजन, कम से कम 300 पाउंड। वह आसानी से छलांग लगाकर पार कर सकता है। अचरज की बात है। यह रोंगचेंग वाकई में गजब का शहर है। यह माजियाओ इतना मजबूत है, यह सोचा नहीं था। उम्मीद है कि उसके पास सिर्फ ताकत है। कोई बात नहीं, एक हार। अगली बारी है। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि मेरे मां परिवार के चांगशेंग मेन में अंदरूनी शिष्य है, लेकिन तुम नहीं जानते कि चांगशेंग मेन के अंदरूनी अध्यक्ष भी मेरे मां परिवार के हैं। मैंने कई सालों तक चांगशेंग मेन के अंदरूनी कौशल का अभ्यास किया है। तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? बेकार, जल्दी चढ़ो। क्या तुम कर सकते हो या नहीं? इस चेन मेल को कम मत समझो।
हर मिनट में 10 पाउंड वजन बढ़ता है। अब तक का वजन मेरी सीमा से अधिक हो चुका है। हर कदम पर न सिर्फ खुद का वजन दोगुना होता है, बल्कि चेन मेल का वजन भी दोगुना हो जाता है। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं। हाय, ये 5वां स्तर सीमा है। ये लड़का अभी भी चेन मेल पहने हुए है और नहीं चढ़ सकता। हाय, लिंग एयर यूएर। मा जियाओ 9वां स्तर, अभी तक पहले स्थान पर। दुआन यू दुआनलिंग एयर 8वां स्तर, अभी दूसरे स्थान पर। दुआन लांग 7वां स्तर, तीसरे स्थान पर। सच में मैं अभी भी कमजोर हूं चेन मेल पहनकर। 9वां स्तर तक पहुंचना असंभव है। यह तीसरा स्थान आखिरी से कुछ खास अलग नहीं। माफ करना दोस्तों, मौका मिला तो हमला कर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार की परंपरा भी समान ही है। हाँ, धोखे से मिली जीत पर इतराने वाली क्या बात है। युद्ध में चालाकी जरूरी है, मैदान में प्रक्रिया मायने नहीं रखती, नतीजा ही मायने रखता है। दुआन परिवार के मुखिया, ये बात इन नौजवानों को समझ नहीं आएगी। तुम्हें आनी चाहिए। कोई बात नहीं, इस प्रतियोगिता में असली मुकाबला तो मुख्य हिस्सा है। दूसरा चरण, चांगशेंग टोकन। सभी को किसी भी तरह। सबसे पहले चांगशेंग टोकन पाने वाला जीतेगा। हल्के पैरों की दौड़। पहले मैं। तुम क्या कर रहे हो? लिंगर बहन, शायद तुम गलत समझ रही हो। यह सिर्फ हल्की कला की प्रतियोगिता नहीं है। यूर, ठीक है। यह चेन मेल बहुत भारी है। तुम्हें टोकन चाहिए या उसकी जान? खुद चुनो। मेरी परवाह मत करो। मां परिवार बेईमान है। हाँ, यही सही द्वंद्व तरीका है। रुको, तुम्हारी वजह से यू भाई सफल हो जाता। परिवार परीक्षा खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मैं घोषणा करता हूं, दूसरा राउंड समाप्त। विजेता है मा जियाओ। सज्जनों, पहले 2 राउंड समाप्त हो चुके हैं। विजेता है मा जियाओ। मुझे लगता है इस तीसरे राउंड की जरूरत नहीं है। इस बार हमारे चांगशेंग स्कूल में सिर्फ एक अंदरूनी शिष्य लिया जाएगा। योग्यता हो या कौशल, मा जियाओ सबसे आगे है। मुझे यकीन है एकल प्रतियोगिता में कोई भी परिवार का युवा उससे आगे नहीं निकल सकता। बेहतर होगा। मैं सहमत हूं। सबका समय बर्बाद न करने के लिए हर परिवार अपना सर्वश्रेष्ठ युवा चुन सकता है। मेरे बेटे मा जियाओ से मुकाबला करने के लिए। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं, मुक्केबाजी में कोई नियम नहीं। अगर कोई अपंग हो गया तो सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, चेन परिवार के मुखिया, क्या तुम अपने बेटे को भेजोगे? हाँ, लियू परिवार के मुखिया, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपनी बाकी जिंदगी अपंग बनकर रहे? मैं इस मंच पर हूं। तुम्हें एक पूरी सुगंधित छड़ी का समय देता हूं। जिसे भी आपत्ति हो, आगे आए। मुझे आपत्ति है। तियान परिवार, तियान चुआनफांग यहां चुनौती देता है। तियान चुआनफांग रोंगचेंग के युवा पीढ़ी के टॉप 10 योद्धाओं में से एक। इतना कमजोर है क्या?
मुबाई महात्मा, मुक्केबाजी में कोई नियम नहीं। ये लात थोड़ी ज्यादा थी। कृपया महात्मा जी कुछ फेफड़ों की दवा दें, नहीं तो उसकी बाकी जिंदगी टीबी में बीतेगी। यू भाई, हम सबकी क्षमता माजियाओं से कम है, क्या करें? बूढ़े धूर्त, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। क्या तुम रोंगचिंग में मेरे मां परिवार से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे? कौन है रोंगचिंग का सर्वश्रेष्ठ मुखिया? अब क्यों डर गए? या फिर तुम्हारा मेहनत से पैदा किया बेटा मंच पर आने की हिम्मत नहीं करता? मैं बता दूं, चाहे तुम 10-100 बेटे पैदा कर लो, मेरे बेटे को हरा नहीं सकते। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं चुनौती देता हूं। बड़ी बड़ी बातें, मैं चुनौती देता हूं। यू भाई, उसे पीटो। यू भाई, छोकरे, मानता है या नहीं? यूर एक ही चोट में गिर गया। यही है तुम्हारा दुआन परिवार, सदी का एक प्रतिभाशाली। मैं प्रतिभाशालियों को ही खत्म करता हूं। क्या तुम्हारे दुआन परिवार में और कोई प्रतिभाशाली है? दुआन झिंग, आज की लड़ाई पूरा रोंगचिंग जान जाएगा कि तुम्हारा दुआन परिवार हमारे मां परिवार से एक ही चोट में हार गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आगे से दुआन परिवार का बोर्ड उतार दो और हमारे मां परिवार के अधीन हो जाओ। तुम नौकरानियों के साथ सोना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूं। 5 काफी है, नहीं तो 10, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा शरीर इतना सहन नहीं कर पाएगा। मां सिहाई, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। माता जी, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं दुआन परिवार का हरामी हूं और तुम दुआन झिंग की नौकरानी थी, इसलिए हमें हमेशा दबाया जाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? हाँ, प्रतिभा और क्षमता में मैं दुआन यू से कम हूं और जन्म से भी मैं दुआन लिंगर से कम हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि जन्म से मिली ऊंच नीच अटल होती है। कल 10 साल में एक बार होने वाली परिवार प्रतियोगिता है। अगर हम अभी चले गए तो यह एकमात्र मौका जो हमारी किस्मत बदल सकता है हाथ से निकल जाएगा। दुआन लैम, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मौत को बुलावा दे रहे हो। गुरुजी, आज शिष्य ने आपके आदेश की अवहेलना की। मुझे यह कवच उतारना ही होगा। कृपया मुझे क्षमा करें। वो क्या है? क्या ये लड़का डर गया है और कवच पहनकर लड़ने आया है? क्या यह वही प्रसिद्ध यून लोहे का कवच है? दुआन परिवार का दुआन लाइन, कृपया मार्गदर्शन करें। दुआन परिवार का दुआन लाइन, कृपया मार्गदर्शन करें। आखिरकार मंच पर आ गए। अपनी मां का नाम ऊंचा करने आया हो? चुप रहो। इस लात में तुमने जोर नहीं लगाया। शिष्य, तुम बहुत दयालु हो। इस लड़के में इतनी शक्ति है? बेटे, उसे खत्म कर दो। उसे सांस लेने का मौका भी मत देना। सच में हमने उसे कम आंका था। तुम्हारे पास कुछ तो हुनर है, लेकिन इस छोटे से हुनर से तुम अपने और अपनी मां की किस्मत बदलने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? नहीं, तुम्हारे दुआन परिवार की बेकार बातें। 3 दिन तक बात करने के बाद भी तुम्हारी मां ने शादी से पहले गर्भवती हो गई। दुआन परिवार के मुखिया को बहकाने गई। तुम्हारे लिए एक सस्ता बाप ढूंढ लिया। दुआन मुखिया ने हरा टोपी पहनी और जंगली बाप बन गया। कहा जाए न्याय के लिए सोचकर ही घिन आती है। गुस्सा भी आ गया। आज मैं यहां ये कहता हूं, तुम्हारी जान मैं ले लूंगा। जब दुआन परिवार मेरे मां परिवार के अधीन हो जाएगा, मैं तुम्हारी मां और तुम्हें मार डालूंगा। मौत को बुलावा। डुआनलिंग की मार्शल आर्ट क्षमता कब इतनी मजबूत हो गई? पापा, मुझे लगता है डुआनलिंग के ये हमले सामान्य नहीं है। बेटा, जान दे दो।
माँ परिवार का प्रमुख होकर भी बच्चों से लड़ रहा है। कला और इंसान दोनों में हार गए। डुआन मुखिया, वो तुम्हारे लिए आग का कांटा है। आज मैं तुम्हारी मदद करके उसे मार डालता हूँ। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हट जाओ। डुआन मेरा बेटा है, तुम उसे चोट पहुंचाओगे। पहले मुझसे गुजरो। ठीक है, आज बड़े और छोटे सभी मैं एक साथ समाप्त कर दूंगा। जान दे दो। खत्म हो गया ये मुक्का। शायद इस लड़के की जान ले ले। समय नहीं है। ये लड़का डर के मारे स्तब्ध हो गया है। ये लड़का इस मुक्के को सहने की कोशिश कर रहा है। ये शायद इस मुक्के में हजारों किलो का बल है। मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। अब यह युवक सामान्य नहीं है। म्यू बाइजेन, मां परिवार के पिता पुत्र बारी बारी से आए, लेकिन मेरे बेटे ड्वालिंग से नहीं जीत पाए। मुझे लगता है ये परिवार बैठक अब समाप्त होनी चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ, यह चैंग शिंगमिन परिवार परीक्षा यहीं समाप्त होती है। चैंग शिंगमिन के आंतरिक शिष्य बनने वाले हैं। रुको। भैया, चाचा, इस परीक्षा के मुख्य परीक्षक के रूप में मैं घोषणा करता हूं, अंतिम विजेता है मां परिवार का शिष्य मां जिया एक्सुई। म्यू बाई, इन सालों में तुमने चैंगशिंगमिन में बहुत आराम से दिन बिताए हैं। अपने ही संप्रदाय के नियम भूल गए। कृपया मां अध्यक्ष मार्गदर्शन करें। चैंगशिंगमिन का नियम है पहचान अस्पष्ट, मूल अस्पष्ट, चरित्र संदिग्ध, वैध अवैध अज्ञात। ऐसे लोग चैंगशिंगमिन में शामिल नहीं हो सकते। मैं तुमसे पूछता हूं, ये डुआनलिंग नाम का लड़का किसकी संतान है? मां अध्यक्ष, डुआनलिंग निस्संदेह मेरे डुआन परिवार का सदस्य है। मेरा बेटा डुआन झिंगजिंग है। पूरा रोंगचिंग जानता है। जब तुमने ये जियानान से शादी की थी, वो पहले से ही गर्भवती थी। तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो तुम्हारा बच्चा है। मां जांगलाओ, दुआन लांग मेरा बेटा दुआन झिंगशिंग है और दुआन परिवार का वास्तविक युवराज है। जहां तक उसकी मां ये जियानान की बात है, गर्भवती होकर घर आई, ये सिर्फ अफवाह है। अच्छा, चूंकि तुम इस हरे टोपी को खुशी खुशी पहन रहे हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग लाइफ गेट के नियम होते हैं। मैं कहता हूं वो लॉन्ग लाइफ गेट में शामिल नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तुमने इतना कुछ कहा सिर्फ इसलिए कि तुम परिवार को बनाना चाहते हो। हमें मंजूर नहीं। तुम निजी स्वार्थ के लिए सार्वजनिक शक्ति का उपयोग कर रहे हो। हमें मंजूर नहीं। दुआन जुजान, तुम्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरा बेटा दुआन लांग इस बार के परिवार प्रतियोगिता में जीता है। ये सबकी आंखों के सामने है। हाँ, मैं मू बाई जेनेन से विनती करता हूँ, कृपया लॉन्ग लाइफ गेट के द्वारपाल हमारे लिए न्याय करें। कृपया लॉन्ग लाइफ गेट के द्वारपाल हमारे लिए न्याय करें। न्याय करें। शोर मत करो। महान संरक्षक को प्रणाम। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। मैंने नहीं सोचा था कि उनके बीच ऐसा संबंध है। गुरु, रोंगचिंग दुआन परिवार इस बार की परिवार प्रतियोगिता के परिणाम से असंतुष्ट है। बेकार की बहस। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा लॉन्ग लाइफ गेट कोई धर्मार्थ मंदिर है? जैसा कि कहा जाता है, नाम सही ना हो तो बात सही नहीं होती। मैं हर लॉन्ग लाइफ गेट के शिष्य से ये उम्मीद नहीं करता कि वो प्रतिष्ठित परिवार से हो, लेकिन कम से कम खून शुद्ध हो। तुम जैसा व्यक्ति जो अपने असली पिता को भी नहीं जानता, अगर हमारे लॉन्ग लाइफ गेट में शामिल हो गया तो क्या पूरी मार्शल आर्ट दुनिया हम पर हंसेगी नहीं? दुआन झिंगशिंग, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये लॉन्ग लाइफ गेट का नियम है, कोई चारा नहीं। दोष देना हो तो दुआन झिंगशिंग को दो, जो कामुकता के आगे अंधा हो गया। बिल्कुल सही महान संरक्षक, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इस बार की परिवार प्रतियोगिता द्वारपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जल्द ही स्वयं आएंगे। मेरा सुझाव है कि अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से चले जाओ, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे पूरे दुआन परिवार को समाप्त कर देंगे। यही लॉन्ग लाइफ गेट का तरीका है। तुम्हारा क्या अधिकार है? मैं तो द्वारपाल के आने का इंतजार करूंगा और सच्चाई जानूंगा। क्या अधिकार है तुम्हारे दुआन परिवार का? लॉन्ग लाइफ गेट के सामने जीवन चींटी के समान है। मेरे गुरु इस बार की परिवार प्रतियोगिता के मुख्य निरीक्षक हैं और तुम एक बेनाम व्यक्ति हो। क्या ये काफी नहीं है? मुझे लगता है तुम्हारा लॉन्ग लाइफ गेट भी कुछ खास नहीं। साहस, लॉन्ग लाइफ गेट के बारे में अपमानजनक बोलने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। गुरु, शिष्य, गुरु कैसे तुम्हें इन निकम्मों के सामने झुकने देगा? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंबी आयु वाले दरवाजे के मामलों में दखल देने की? ये 100 साल बीत गए और तुम्हारा लंबी आयु वाला दरवाजा बिल्कुल नहीं बदला। ये कपड़े अभी भी इतने बदसूरत है। धृष्टता, हमारे महान संरक्षक से इस तरह बात करने की हिम्मत?
तुम जीना नहीं चाहते, मेरी नजर में जीना नहीं चाहते तो तुम हो। ये प्रतियोगिता मैंने शुरू से अंत तक देखी। साफ तौर पर मेरा शिष्य डुआनलिंग पहले स्थान पर था, लेकिन तुमने धांधली करके नतीजे बदल दिए। लंबी आयु वाले दरवाजे में तुम जैसे लोग कैसे आ गए? तुम्हें अभी तक हमें बताने की हिम्मत? जल्द ही दरवाजे का मालिक आएगा। तुम जाना भी चाहो तो नहीं जा पाओगे। दरवाजे का मालिक क्या चीज है? चाहे तुम्हारा दरवाजे का मालिक आ जाए, मेरे सामने उसे भी विनम्र होना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दरवाजे का मालिक आ जाए, मेरे सामने उसे भी विनम्र होना पड़ेगा। तुमने दरवाजे के मालिक का अपमान किया। गुरु सावधान। शिष्य गुरु उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसने अपनी शक्ति से अधिक का प्रयास किया। थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं यहां हूं। आज चाहे स्वयं देवराज इंद्र आ जाए, पहला स्थान डुआनलिंग का ही होगा। जाओ, अपने दरवाजे के मालिक को बुलाओ और मेरे सामने 3 बार सिर झुकाओ। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, मेरे शिष्य का अपमान करने के अपराध के लिए। अफवाह है कि लंबी आयु वाले दरवाजे का मालिक अंधेरी रात में 10 साल तक एकांतवास में रहकर महान शक्ति प्राप्त कर चुका है। जहां वो जाता है सूरज कभी नहीं दिखता। लगता है लंबी आयु वाले दरवाजे का मालिक आ रहा है। दरवाजे के मालिक को प्रणाम। दरवाजे के मालिक, परिवार की प्रतियोगिता का नतीजा आ चुका था, लेकिन डुआन परिवार कहीं से एक अजीब बूढ़े को ले आया जिसने नतीजों में दखल दिया। उसने हमें मारा भी और दरवाजे के मालिक का अपमान भी किया। कृपया दरवाजे के मालिक आदेश दे कि डुआन परिवार को मार दिया जाए। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? शिष्य की हिम्मत नहीं। लंबी आयु वाले दरवाजे का XUANUA पूर्वज को प्रणाम करता है। हाँ, उठो। लंबी आयु वाले दरवाजे के शिष्यों ने अनजाने में पूर्वज का अपमान किया। कृपया पूर्वज हमें दंड दे। दरवाजे के मालिक, आप क्या कर रहे हैं? आप इस बूढ़े को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आप घुटने क्यों टेक रहे हैं? तुम सब निकम्मे लोग। ये वही महान पूर्वज हैं जिन्होंने मेरे गुरु को शिक्षा दी और जिनकी हम लंबी आयु वाले दरवाजे में पूजा करते हैं। पहले मेरे गुरु ने उनके कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिससे हमारा लंबी आयु वाला दरवाजा दक्षिणी क्षेत्र में शीर्ष संप्रदाय बन पाया। जल्दी आकर क्षमा मांगो। पूर्वज महाराज के सामने हम सभी का प्रणाम। हमने सच्चे देवता को पहचाना नहीं। रोज पूर्वज महाराज की मूर्ति की पूजा करते थे, पर कभी दर्शन नहीं हुए। कृपया पूर्वज महाराज हमें दंड दे। इतने छोटे संप्रदाय में शिष्य भर्ती के लिए इतना बड़ा हंगामा। पहले मैंने तुम्हारे गुरु को कहा था कि अधिक शिष्य बनाओ। तुम लोगों ने परीक्षा की ये प्रणाली बनाई। अब देखो, मेरा शिष्य प्रथम आया और तुम लोगों ने फिर ये सब शुरू कर दिया। आपका मतलब है वो आपका शिष्य है? मेरा शिष्य तुम्हारे लंगवंशी संप्रदाय की परीक्षा में आया। क्या यह सम्मान की बात नहीं है? वो आपका शिष्य है, बिल्कुल परीक्षा की जरूरत नहीं। हमारे, अरे छोड़ो, मेरा शिष्य है। तुम्हारा गुरु भी मेरा शिष्य था। परंपरा के अनुसार तुम उसे क्या कहोगे? ओ, सन्यू ने गुरु चाचा को प्रणाम किया। गुरु चाचा। मैं अचानक लंगवंशी संप्रदाय का गुरु चाचा कैसे बन गया? गुरु दादा को प्रणाम। गुरुजी वे। उन्हें घुटने टेकने दो, ये उनकी अपनी गलती है। छोड़ो, अज्ञानता को माफ किया जा सकता है। तुम सब उठो। धन्यवाद गुरु चाचा। मां प्रमुख, तुमने मां परिवार के शिष्यों को लंगवंशी संप्रदाय में घुसपैठ करने दिया। संप्रदाय की विद्या चोरी से सिखाई। सोचा कोई पता नहीं चलेगा। शिष्य चयन में हेराफेरी की, नियम तोड़े। धर्मगुरु का अपमान किया। संप्रदाय को अपना बगीचा समझा। तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? शिष्य अपराध स्वीकार करता है। अच्छा, मां परिवार के शिष्य आज से संप्रदाय की किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले सकते और लंगवंशी संप्रदाय के शिष्य बनने का कोई अधिकार नहीं। माबोया संप्रदाय से निष्कासित। मां परिवार रोंग शहर से मिटा दिया जाएगा। संप्रधान, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती का एहसास है। गुरुजी, चैंगफंग, शिष्य उपस्थित है। तुम संप्रदाय के प्रमुख हो। संप्रदाय के लिए बहुत कुछ किया है। प्रमुख पद से हटाए जाते हो।
10 साल तक एकांतवास में रहो। शिष्य दंड स्वीकार करता है, पर कृपया कुछ दिन और दे। कुछ दिन पहले लंगवंशी घंटी को किसी ने 3 बार बजाया। मुझे यकीन है वो व्यक्ति रॉन्ग शहर में है। मैं उसे ढूंढना चाहता हूं अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए। अगर लंगवंशी घंटी बजाने वाले को ढूंढ लिया तो ये हमारे संप्रदाय के लिए सौभाग्य होगा। अगर नहीं मिला तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस मामले में तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। लंगवंशी घंटी। इस रॉन्ग शहर में मेरे शिष्य के अलावा कोई और प्रतिभाशाली है। पूर्वज महाराज, आपको पता नहीं, कुछ दिन पहले लंगवंशी घंटी को किसी ने पूरे 3 बार बजाया। ऐसी प्रतिभा, वाह गुरुजी, आप तो अद्वितीय है। क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन है? 3 बार बजा, बहुत अच्छा। हाँ, याद है आपके मुखिया ने सिर्फ 2 बार ही बजाया था। हाँ, मेरे गुरुजी ने भी पूरे 15 दिन तक आराम किया था। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे गुरुजी से भी अधिक प्रतिभावान है। अगर यह हमारी लंबी आयु संप्रदाय में शामिल हो जाए। क्या जिस लंबी आयु घंटे की आप तलाश कर रहे हैं वह डुआन परिवार के घंटाघर के पास है? हमारा संप्रदाय शिष्यों को इसलिए बुलाता है ताकि इस घंटे को बजाने वाला मिल सके। तो फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या गुरुजी को पता है कि इस घंटे को बजाने वाला कौन है? क्या आप इस घंटे की बात कर रहे हैं? हाँ, ये लंबी आयु घंटा गुरुजी के जाने के बाद से कोई भी इसे हिला नहीं पाया। ये हमारे संप्रदाय का पवित्र शस्त्र है। लियू को यह देखने का सौभाग्य मिला। देखने से क्या होगा? क्या आपने नहीं सुना? इस लंबी आयु घंटे को सिर्फ पिछली पीढ़ी के लंबी आयु संप्रदाय के मुखिया ही बजा सकते हैं। प्यारे शिष्य, क्यों न तुम इसे बजाने की कोशिश करो? ठीक है गुरुजी, इस घंटे को सिर्फ ताकत से नहीं बजाया जा सकता। अगर आध्यात्मिक शक्ति कम होगी तो इसकी ऊर्जा से नुकसान हो सकता है। यह वही घंटा है जिसे मैंने बजाया था। हाँ, बस गया। वाह, हाँ, 5 बार। उसने 5 बार बजाया। ये कितनी बड़ी प्रतिभा है। 100 सालों में सिर्फ 1 बार बजाने वाले भी बहुत कम मिलते हैं, लाखों में एक। और आपने 5 बार बजाया। गुरुजी, हाँ, बहुत अच्छा बजाया। उस दिन जब मैंने इस घंटे को देखा मैंने सोचा यह सामान्य घंटा है तो कुछ बार बजा दिया। लैंगर, अब तुम्हारी दिव्य काया सबके सामने आ गई है। पता नहीं यह तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा। 20 साल बाद यह दिन आ ही गया। डुआन लैंग, तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। हाँ, इतनी मेहनत के बाद हमें वो प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल ही गया, और वो आप ही हैं। भैया, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो लैंगर सच में एक अद्वितीय प्रतिभा है। सोचा नहीं था कि मेरे लांगर में ऐसी प्रतिभा होगी। ये वाकई में मेरे दुआन परिवार का भाग्य है। मुखिया, इस बार की प्रतियोगिता में न केवल हमने गुरुजी का असली चेहरा देखा, बल्कि शिष्यजी जैसे मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली को भी देखा। यह वाकई में बधाई का मौका है। सभी परिवार के प्रमुखों, इस बार की लंबी उम्र के दरवाजे की प्रतियोगिता में दुआन लांग एकमात्र विजेता है। क्या कोई आपत्ति है? नहीं। मुखिया को बधाई हो। अच्छा, तो मैं सभी परिवारों के उत्कृष्ट शिष्यों से लंबी उम्र के दरवाजे की अगली प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद करता हूं। शिष्य जी, सच कहूं तो यह प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शिष्य जी मना न करें तो क्या आप मेरे साथ लंबी उम्र के दरवाजे में अभ्यास करने आएंगे? परीक्षा सिर्फ परिवार में खुद को साबित करने के लिए थी। लंबी उम्र के दरवाजे जाने के बारे में यह मेरी मां से पूछना चाहिए। जुआन्यू, दुआन लांग मेरा शिष्य है। आपके लंबी उम्र के दरवाजे में उसे क्या सिखा सकते हैं? मुझे नहीं पता। गुरुजी, आप जानते हैं कि लंबी उम्र के दरवाजे में एक गुप्त कक्ष है। इस गुप्त कक्ष का रहस्य आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है, और उत्तरी क्षेत्र आधे महीने बाद दक्षिणी क्षेत्र में आएगा। बहाना बनाकर अपनी पवित्र महिला की तलाश में यह साफ साफ चुनौती है। उत्तरी क्षेत्र की पवित्र महिला हमारे दक्षिणी क्षेत्र में कैसे हो सकती है? ठीक है, लंबी उम्र के दरवाजे जाना है या नहीं? शिष्य, तुम खुद तय करो। मैं शराब पीने जा रहा हूं। गुरुजी, उत्तरी क्षेत्र की पवित्र महिला। भाई, क्या तुमने पहले ही सोच लिया है दुआन परिवार के खिलाफ
क्या योजना बनाई है चाचा? बस कह दो, दुआन परिवार ने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। रोंगचेंग में अब कोई जगह नहीं बची। मैं उन्हें उसी कीमत चुकाऊंगा। ये लंबी उम्र का दरवाजा दक्षिणी क्षेत्र के रोंगचेंग में सब कुछ नियंत्रित करता है। उत्तरी क्षेत्र की पवित्र महिला की तलाश सिर्फ एक बहाना है। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो हम आग में घी डालेंगे। तब दुआन परिवार कटे हुए मांस की तरह होगा। हमारे हाथों में प्रमुख कोई पवित्र महिला का संदेश लाया है। माबोयामा अध्यक्ष, पता नहीं उत्तरी क्षेत्र में इन दिनों कौन सी हवा चल रही है जो आप जैसे देवता को यहां ले आई। मैं इस बार बहुत महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। यह दक्षिणी क्षेत्र के लंबी उम्र के दरवाजे और आपकी पवित्र महिला के बारे में है। क्या क्या मैंने सही सुना? तुम लंजीवन दरवाजे के साथ विश्वासघात कर रहे हो। अच्छा पक्षी हमेशा अच्छे पेड़ का चुनाव करता है। सही मालिक के साथ जुड़ना ही बुद्धिमानी का फैसला है। और अभी आपको मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आ गया। ठीक है। इस तस्वीर में ये लड़की, उसका नाम ये जियानान है। इस तस्वीर में ये लड़की, उसका नाम ये जियानान है। जियानान, तुम कह रहे हो कि अब उसका नाम ये जियानान है। वो मेरी बेटी है, लिन जियानान, संप्रदाय प्रमुख। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपको उसका पता पहले से ही पता था, लेकिन अफसोस खोजने का सही मौका नहीं मिला। मुझे तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम बस मुझे बताओ वो अभी कहाँ है। रोंगचेंग दुआन परिवार। ठीक है, तुरंत मुझे वहां ले चलो। मैं उसे खुद पकड़ कर लाऊंगा। वो मेरे जुआनमिन संप्रदाय की पवित्र कन्या है। अनुमति नहीं वो किसी और के हाथों में हथियार बने। वो दुआन लैंग। इस बार की ये पारिवारिक मिलन भोज, बड़े भाई तुमसे माफी मांगता है। दूसरे भाई, हम सच्चे दिल से माफी मांगना चाहते हैं। तुम गुस्सा मत हो। चलो पीते हैं। आओ। ये प्याला, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए। ये 20 साल मैंने तुम्हारी मां और तुम्हें निर्दोष होने के बावजूद कष्ट दिया। मैं तुम लोग कौन हो? मेरे दुआन परिवार में बिना अनुमति घुसाए क्या चाहते हो? पापा, मुझे उनके चाल ढाल और पोशाक देखकर लगता है वे हमारे दक्षिणी क्षेत्र के नहीं लगते। परिवार प्रमुख, वो कुछ पवित्र कन्या की तलाश में है। बिना बात किए ही मारपीट शुरू कर दी। युवती, तुम कौन हो? क्या हमने तुम्हारा कोई अपराध किया है? उत्तरी क्षेत्र के जुआनतियान संप्रदाय के तियान हाई। उत्तरी क्षेत्र के जुआनतियान संप्रदाय के नहीं होंगे। जुआनतियान संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र का सबसे बड़ा संप्रदाय। हमारा जुआनतियान संप्रदाय से कोई संबंध नहीं। बकवास बंद करो। उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या को सौंप दो, तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या, उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या कैसे हमारे दुआन परिवार में आ सकती है? कौन सी उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या? हम उसे नहीं जानते। दुआन परिवार में ऐसा कोई नहीं। हमारे दुआन परिवार से बाहर निकलो। है या नहीं, यह तुम्हारे कहने से नहीं तय होगा। हमें तलाशी लेनी होगी। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। हाँ, इस बार सिर्फ तुम्हें एक सबक दिया है, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। धृष्टता। छोटी मोटी मार्शल आर्ट, तुम्हारी मेहनत बेकार है। बड़े भाई दुआन लांग भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। तुम्हारा दक्षिणी क्षेत्र वाकई कमजोर है। बड़े परिवार का दावा करते हो, लेकिन इतने सालों से हमारे उत्तरी क्षेत्र के आगे घुटने टेकने में कोई गलती नहीं है। अरे, ये अभी भी नहीं मानता। हाँ, ठीक है, मुझे सबक सिखाने दो। इस नौजवान को बस करो।
महान गुरु को प्रणाम, जुआनतियान संप्रदाय के महान गुरु। मैंने तुम्हें यहां खत्म करने के लिए बुलाया है, बंदर नाच दिखाने के लिए नहीं। दुआन लांग, आज तुम्हारी मौत का दिन है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारे मां परिवार को नाराज करने का क्या परिणाम होता है। ये उम्मीद नहीं थी ना। जुआनियों की सुरक्षा के बिना तुम्हारा दुआन परिवार एक मरने वाला छोटा सा प्यारा है। तुमने उत्तरी क्षेत्र का साथ दिया, गद्दार। रास्ते में मैंने सुना कि मेरा एक नाजायज पोता हो गया है। वो तुम हो, छोटे प्यारे, साफ साफ बताओ, लांगर और तुम्हारा आखिर क्या रिश्ता है? उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या मेरी बेटी है। 20 साल पहले मैंने उसे येलांग जनजाति के राजकुमार से शादी करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो भागकर दक्षिणी क्षेत्र आ गई और तुम्हारे जैसे छोटे प्यारे को मिल गई। और मेरी बेटी का असली नाम लिन जियानान है। ओह हाँ, अब उसे ये जियानान कहते हैं। वो मेरी उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या थी, जन्मजात पवित्र शरीर, लेकिन अब वो तुम्हारे दुआन परिवार की प्रजन उपकरण बनकर रह गई है, जियानान। यही वजह है कि मैं गुस्से में हूं। उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या बनने के बजाय तुम्हारे जैसे छोटे प्यारे प्रमुख की पत्नी बन गई, और वो भी बिना किसी नामो शोहरत के। बताओ, क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? मेरी माँ है तुम्हारी बेटी। तुम उसे मां कहने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। तुमने सुना ना दुआन लांग, एक दिन का प्यारा, हमेशा के लिए प्यारा। मैंने कहा चुप रहो। तो मैं पहले तुम्हें खत्म करता हूं। मुझे मत कहना कि मैंने दादा पोते के रिश्ते का ख्याल नहीं रखा। जियानान, उसमें इतनी क्षमता है। पिताजी, कितने दिन वाले हो? अच्छा, हाँ। मुझे लगा था कि तुम इस जन्म में छिपे रहोगे और मुझसे मिलने से कतराओगे। इतने सालों से तुम्हारी मार्शल आर्ट बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। मेरी बेटी होना। हाँ। पिताजी, आप सच में जुआनतियान संघ के प्रमुख हैं, अभी भी उतने ही कठोर। थोड़ा सा और आप अपने ही पोते को मार देते। मैं कठोर हूं। तुमने उस साल घर छोड़ दिया, क्या वो कठोर नहीं था? तुमने मेरी पीठ पीछे इस प्यारे से शादी कर ली, बेटा पैदा किया, क्या वो कठोर नहीं था? वे मेरे परिवार हैं, हमेशा रहेंगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। तुम भी मेरी जिंदगी में दखल मत दो। जिस पल से तुम मेरी बेटी बनी, तुम्हारी नियति साधारण होना कभी नहीं था। तुम्हें साधारण लोगों के विकल्पों का आनंद लेने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम जन्मजात पवित्र शरीर हो, मेरी उत्तरी सीमा की पवित्र महिला। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मेरे साथ चलो, मैं उनकी घटिया जान बख्श दूंगा। दूसरा, उन्हें मार दो, फिर तुम मेरे साथ चलोगी। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैंने उत्तरी सीमा क्यों छोड़ी थी? क्या आपने मुझे कभी अपनी असली बेटी समझा? आपकी नजरों में मैं सिर्फ एक सामान हूँ, है ना? क्या जुआनतियान पवित्र महिला, क्या स्वर्ग संघ, पृथ्वी संघ? मैं सिर्फ एक बेटी बनना चाहती थी, लेकिन आपने लाभ के लिए मुझे गिला में बह दिया, सिर्फ इसलिए कि एक दिन जुआनतियान संघ का प्रमुख बन सकें, उत्तरी सीमा को नियंत्रित कर सकें। अच्छा, आपकी इच्छा पूरी हुई। मैं आपको बताती हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं वैसा जीवन फिर से नहीं जीना चाहती। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा, 20 साल से नहीं मिले, हमें जरूरत नहीं। मिलते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। तुम मेरे साथ चलो। कुछ सालों में ये जुआनतियान संघ का प्रमुख पद तुम्हारा होगा। और क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यहाँ खड़े लोग ही मेरा परिवार है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी चले जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे। तो फिर पिता के कठोर दिल के लिए मुझे माफ करना। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी चले जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे। तो फिर पिता के कठोर दिल के लिए मुझे माफ करना। माँ, बेटी, तुम्हारी हर चाल मैंने ही सिखाई है। तुम मेरे साथ क्या लड़ोगी? मेरी माँ को छोड़ दो। दुष्ट, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। रुको। लिन प्रमुख, ये सब मेरी गलती है।
जब मैंने जियानान को नशे में बचाया था और उसके साथ संबंध बना लिया, सब कुछ मेरी गलती थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो उत्तरी क्षेत्र की पवित्र कन्या है, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन दुआन परिवार निर्दोष है, लैंगर निर्दोष है। चेंग जिंग, तुम चुप रहो। इतने सालों से मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ किसी भी चुनाव का। लैंगर, माँ, तुम हमेशा जानना चाहते थे मैं क्यों निजी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी तरह हो। भाग्य के थपेड़े खाओ, या दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र, क्या संप्रदाय, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि सादगी से जीवन बिताया जा सके। लेकिन तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे अपने विचार हैं, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लैंगर, तुम यहाँ आओ। माँ के पास तुम्हारे लिए एक चीज है। माँ, लिंचोंग, तुम उत्तरी क्षेत्र में मनमानी करते हो, निर्दोषों को मारते हो। दक्षिणी क्षेत्र में भी ऐसा ही अत्याचार। मैं जुआन्युए पहली बार सहमत नहीं हूं। बहुत समय से चाहता था दक्षिणी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की कला देखने को। आमंत्रण से बेहतर है संयोग। लैंगर, तुम्हारे शरीर में मेरी जन्मजात पवित्र शक्ति है। माँ ने पिछले 20 सालों से इसे सील कर रखा था, अब तुरंत तुम्हारे लिए खोल देती हूँ। अच्छा, मैंने अभी तक जनजात पवित्र शक्ति की ताकत नहीं देखी। ज्यादा बकवास मत करो, हमला करो। संप्रदाय के मुखिया को परेशान करने की जरूरत नहीं, हम हमला करते हैं। हाय, यह जन्मजात पवित्र शक्ति की ताकत इतनी शक्तिशाली है। नहीं, देखो। सोचा नहीं था ना, मेरे पास अभी भी एक और हथियार है। शिष्य, उसकी ये दवा शक्ति को जबरदस्त बढ़ा देती है। तलवारों से नहीं कटती, दर्द से नहीं डरती, सीधे हमला नहीं करना चाहिए। दक्षिणी क्षेत्र के पहले संप्रदाय की शक्ति इतनी ही है। बेहतर होगा कि तुम हमारे उत्तरी क्षेत्र के अधीन हो जाओ। हम दक्षिण और उत्तर को एक कर दें और इस मार्शल आर्ट के संघ के मुखिया बन जाओ। क्या कहते हो? लिंचोंग, इन सालों से मुझे पता था तुम जापानी और मिट्टी के देश के साथ मिलकर हमारे मार्शल आर्ट को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सफल नहीं होगे। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जन्मजात पवित्र शक्ति स्वर्ग द्वारा प्रदत्त। मन में कोई विचार नहीं, धर्म स्वाभाविक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इतने सालों से मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिला है। तुम एक हो। माँ बोया, अब तुम्हारी ताकत दिखाने का समय आ गया है। सोचा नहीं था ना, मैंने मानवीय सीमाओं को पार कर लिया है। मनुष्य और सर्प की शक्ति को एक कर दिया है। 8 सिरों वाले विशाल सर्प की शक्ति प्राप्त कर ली है। माँ, मैं ठीक हूं। पिताजी, इन शवों का क्या करें? जियानान, जुआनतियान झोंगजू, आखिरकार वो तुम्हारे पिता है। तुम्हारा क्या विचार है? मैं तो बस उनकी पालित पुत्री हूं। जब से उन्होंने मुझे येलांग से शादी करने के लिए कहा, उसी पल हमारा पिता पुत्री का रिश्ता टूट गया। चला दो इन्हें। हाँ, चलो।
हम घर चलते हैं। शिशु, मुझे आशा है कि तुम चांगशेमेन के नेता का पद संभालोगे और अपने अनुयायियों का नेतृत्व करोगे। उत्तर और दक्षिण के मार्शल आर्ट संघों को एक करो। चांगशेंग मेन का नेतृत्व मैं नहीं संभाल सकता। अभी तो जुआनतियान जोंग और मां परिवार के बचे हुए सदस्य सभी को उनकी सजा मिल चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि शांति से मां के पास रहूं। दूसरे भाई, अगर तुम उसे मना नहीं करोगे तो वह सचमुच घुटनों के बल बैठा रहेगा। हाँ, पूरे जियांगू में सिर्फ तुम ही हो जो उत्तर और दक्षिण के मार्शल आर्ट को एक कर सकते हो, खासकर जब तुम जंगजात पवित्र शरीर वाले हो। लांगेर, इन सालों में तुम दोनों मां बेटी मेरे साथ बहुत कष्ट सहा है। मैं वादा करता हूँ आगे से तुम्हारी मां का अच्छे से ख्याल रखूंगा। दुनिया इतनी बड़ी है, तुम्हें भी बाहर जाकर देखना चाहिए। लांगेर भी बड़ा हो गया है, उसके अपने फैसले के अनुसार चलने दो। लांगेर, जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे चाचा तुम्हारा साथ देते हैं, आगे बढ़ो। अभी तो मेरा अनुभव कम है, मुझे चांगशेंग में जाकर कुछ साल अभ्यास करना चाहिए, फिर नेता बनने की बात करेंगे। शिशु, क्या तुम चांगशेंग मेन में रहकर अभ्यास करने के लिए राजी हो गए? हाँ, शिशु को चांगशेंग मेन में रहने की बधाई।